बचपन से देखते आ रहे हैं, जो लड़कियां होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। लड़के भी, मेल्स भी इमोशनल होते हैं। बट टाइम के साथ जैसे जैसे एक लड़का, एक मेल बड़ा होते जाता है, वो धीमे धीमे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाता है। और जब वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाता है, अच्छे से अपने इमोशंस कंट्रोल करने लगता है, तब वो कहलाता है मर्द। तब हम उसे एक मैन बोलते हैं, वो बॉय से मैन बन चुका होता है। ये चीज़ आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन करो कि तुम 12th के बाद बाहर पढ़ने जा रहे हो, कोई दूसरी सिटी जो तुम्हारे शहर से थोड़ी दूर है। सो तुम्हारे पापा मम्मी दोनों को ही तुम्हारे लिए बुरा लगेगा कि वो तुमसे अलग होने वाले हैं। बट ज़्यादातर केसेस में तुम्हारी मम्मी वहीं पे तुम्हारे साथ रोने लगेगी, तुम्हें भी रोना आ जाएगा। क्योंकि ना तुम्हारी मम्मी अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल कर पाती है, ना तुम कर पाते हो। बट तुम्हारे पापा, उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा है, बट वो कभी बाहर से नहीं दिखाएंगे, वो कभी रोएंगे नहीं तुम्हारे सामने। इसे बोलते हैं इमोशन कंट्रोल करना। हम सबके पापा ज़्यादातर इमोशंस कंट्रोल कर चुके हैं, वो एक मैन बन चुके हैं। वो ना ही दारू पी के घर पे लड़ाई करते हैं, या ना ही कोई जिद करते हैं। वो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं। हम सबकी लाइफ में कोई एक ऐसा मोमेंट होता है जब हमें कोई ट्रॉमा मिला होता है, जिसकी वजह से हम मेच्योर बन चुके होते हैं। शायद तुम्हें अभी ना मिला हो, बट फ्यूचर में कभी मिले, जिसकी वजह से तुम मेच्योर बन जाओगे। तुम मेंटेलिटी अचीव कर लोगे जो एक रियल मैन की होती है। लाइक तुम कोई जिद नहीं करोगे, तुम मम्मी पापा से कोई बहस नहीं करोगे। तुम अपनी लाइफ एक्सेप्ट करने लगोगे कि हाँ, कि ये मेरी लाइफ है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। अब मैं इसके पीछे बुरा मान सकता हूँ, पूरे दिन रो सकता हूँ, या फिर उसे चेंज कर सकता हूँ। ये होती है एक मैन वाली मेंटेलिटी। एंड स्टिल हम में कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो हम कभी कंट्रोल नहीं कर पाते। लाइक एग्रेशन, गुस्सा करना। हाँ, ये भी एक मैस्कुलिन ट्रेट है। बट क्या फ़ायदा है ऐसे मैस्कुलिन ट्रेट का, जब कोई बड़ा इंसान है जिसे तुम मैन बोल रहे हो, वो दारू पी के अपने बच्चों को मार रहा है, अपनी बीवी बच्चों को मार रहा है, घर में फालतू के झगड़े कर रहा है, अपनी बीवी को परेशान कर रहा है, लड़ रहा है उससे दिन रात। क्या मतलब है ऐसे मैन का? बच्चा है वो। इस वीडियो में मैं एक ऐसे इमोशन की बात करने वाला हूँ जो तुम्हें मैस्कुलिन नहीं बनाता है, वो लिटरली तुम्हें फेमिनिन बनाता है। सो इस इमोशन को हम बोल सकते हैं जेलेसी। तुमने अक्सर देखा होगा, जितनी भी तुम्हारे आसपास लड़कियां होंगी, तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स या तुम्हारी फैमिली में, या फिर तुम्हारे आसपास की लड़कियां, वो हमेशा एक दूसरे से जेलस होती हैं। उन्हें हमेशा एक दूसरे से जलन होती है। कौन सा मेकअप यूज़ किया, साड़ी कहाँ से ली, अच्छी नहीं दिख रही, ये वो वगैरह वगैरह, मैं उससे अच्छी हूँ, मैं उससे ज़्यादा सुंदर हूँ। दे आर ऑलवेज जेलस ऑफ ईच अदर। भले ही एक लड़की दूसरी से अच्छी दिखती है, फिर भी वो उससे जेलस होगी कि उसके पास अच्छी ड्रेस है, ये है वो है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दे डज नॉट हैव टेस्टोस्टेरोन। उनके पास टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है एक दूसरे से compete करने के लिए। हमारे पास टेस्टोस्टेरोन होता है, हमारे पास बॉल्स होती है एक दूसरे से compete करने के लिए। एंड यू नो डैट अगर कोई मेल किसी दूसरे मेल से जेलस है, तो वो अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके पास हमेशा इन्फिनाइट बहाने होंगे उसके कोई भी काम करने के लिए। लाइक मेरे पास बहाना था पहले कि मेरे पास माइक नहीं है, जब मैंने पिछले साल यूट्यूब चैनल बनाया था, और मैंने वो यूट्यूब चैनल छोड़ दिया था। अभी मेरे जब 45 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तब मैंने एक माइक लिया है। फाइनली तब मैंने जाके एक माइक लिया है। ऐसे ही बहुत से विक्टिम कार्ड बहाने होते हैं एक ऐसे मेल के पास जो हमेशा दूसरों से जेलस होता है। लाइक मेरे पास गाड़ी नहीं है, बॉडी बनानी है, बट मेरे पास फिजिक के लिए मेरे पास प्रोटीन नहीं है, मेरे पापा अमीर नहीं है, ये वो ऐसे इन्फिनाइट बहाने होते हैं। अब अगर तुम गरीब पैदा हो चुके हो, तुम मिडिल क्लास पैदा हो चुके हो, तो तुम उस बारे में कुछ नहीं कर सकती। यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू मूव ऑन। बट जो जेलसी के ट्रैप में फंसे रहेगा, वो हमेशा इसी में फंसे रहेगा। उसके पास एक विक्टिम कार्ड, जिसमें उसे पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास प्रोटीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। एंड मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जितने भी मैन हैं जिनका टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, वो कभी एक दूसरे से जेलस नहीं होते। वो एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं, एक दूसरे को हमेशा हराने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश। तुमने देखा है जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, हमजा, एंड्रयू टेट, क्या कभी भी ये एक दूसरे से जेलस होते हैं कि वो इतना आगे हो गया, मैं इतना आगे हो गया? वो कभी ये नहीं करते। वो हमेशा एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं कि अगर उसने ये किया है तो मैं भी ये करूँगा, मैं उससे आगे निकलूंगा। The real man will criticize each other, will support each other, but will never be jealous of each other. जब सब भाई एक साथ ग्रो करेंगे, उसी को बोलते हैं ब्रदरहुड। So become a man instead of being jealous of someone. Try to compete him. You can do it, my bro. I believe you. You can do it.